हिंदू सभ्यता के अनुसार श्री गणेश प्रथम भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है जो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। गणेश पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार इसी दिन समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले कृपा के सागर तथा भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का जन्म हुआ। रिद्धि व सिद्धि गणेश जी की दो पत्नियां हैं। ये उत्सव पूरे भारत में बेहद भक्ति भाव और खुशी से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने के कई दिन पहले से ही बाज़ारों में इसकी रौनक दिखने लगती है। इसे हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। गणेश जी का वाहन चूहा है। इनका सर्वप्रिय भोग लड्डू है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब गणेश जी घर पर आते हैं तो ढेर सारी सुख समृद्धि बुद्धि और खुशी लेकर आते हैं, और जब वो हमारे घर से प्रस्थान करते हैं तो हमारी सारी बाधाएं और परेशानियों को साथ ले जाते हैं। लॉर्ड गणेश न केवल बाधाओं के निवारण के भगवान हैं बल्कि एक शिक्षक भी हैं। वे हमारे भगवान श्री गणेश के अंग हमें जीवन जीने की कला प्रदान करते हैं। उनके बड़े कान यह दर्शाता है कि जितना हम कम सुनेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। उनकी छोटी आँखों का अर्थ है एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे हम जीवन में कुछ भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। उनका मुख छोटा है, इसका अर्थ है हमें जीवन में कम बोलना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री गणेश को एक दंत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक टूटा हुआ दांत। मतलब हमारे जीवन में जो भी घटित हुआ है उसे हमें अपना लेना चाहिए और खुशी महसूस करना चाहिए। श्री गणेश भगवान जी के मजाकिया अंदाज के कारण उनकी कई कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। भगवान श्री गणेश हमें महान जीवन जीने की सीख प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी थे। शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा? दोनों देवताओं की मदद के लिए तैयार हो गए। तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोड़ पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम इस पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं जाओगे? श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए। उन्होंने श्री गणेश जी को देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दे दी और साथ ही उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कर्तव्य सबसे ऊपर है। कर्तव्य परायण होने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, खासकर एक माता पिता के प्रति। और कोई भी अपने माता पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश जी को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर तुम्हें मिले काट लेना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उससे एक हाथी दिखा। वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया, गणेश जी को जीवन दान दे दिया और उनका नाम गणपति रखा।
बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी नया काम कोई करेगा उन्हें सबसे पहले श्री गणेश को याद करना होगा। भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की कहानी। भोजन और मिठाइयों के प्रेमी श्री गणेश भोजन करने के पश्चात घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने ठोकर खाई और अपने पेट पर लुढ़क गए। तभी चंद्रमा ने उनका मजाक बनाया। गणेश जी क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिए। तो चंद्रमा ने उनसे अभिशाप को क्षमा करने का अनुरोध किया। तो भगवान गणेश ने उन्हें क्षमा किया। गणेश जी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्षमा परम गुण है। क्रोध को काबू करके हम इंसान एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी को जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरया।